जो हमने अब तक कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ी है प्रोबेबिलिटी की, उसी को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। और उसमें जो चीज़ें हम ले रहे हैं अभी फ़िलहाल हम 11th की ही टॉपिक पर हैं। और देखिए क्या करने चल रहे हैं इसमें। उस दिन हम लोगों ने देखा था इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होगी, श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 होगी। इम्पॉसिबल इवेंट को हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, 5 से, और श्योर इवेंट को सैंपल स्पेस S से ही रिप्रेजेंट किया था। अब आ जाइए, ये हमको पता चल गया है कि इम्पॉसिबल और श्योर हमारी प्रोबेबिलिटी अब इन्हीं के बीच में होगी। इम्पॉसिबल की प्रोबेबिलिटी 0 होगी और वो इम्पॉसिबल इवेंट जो नल सेट मिल रहा है वो ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ क्या मिल रहा है, सबसेट मिल रहा है। नंबर ऑफ सबसेट की वजह से हर इवेंट क्या है, एक सबसेट है किसका, सैंपल स्पेस का, और सैंपल स्पेस खुद एक क्या है, सेट है। तो नंबर ऑफ सबसेट जो आपने उस दिन देखा था वो इस रिजल्ट से देखा था 2 की पावर n से। और ये आपको पता है नल सेट हर सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये आपने यहाँ तक पढ़ा है, 11 में भी पढ़ा है इसको। अब आइए इसी के आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी 0 से 1 तक कैसे होगी। हम लेट कर रहे हैं, लेट E is an event of a sample space S। तो यहां से ये क्या हो जाएगा, नल सेट जो होगा वो सबसेट होगा किसका, E का, और ये E क्या होगा, सबसेट होगा किसका, S का। क्योंकि E जो है नल सेट भी हो सकता है, यही E क्या हो सकता है, सैंपल स्पेस भी हो सकता है। क्योंकि इवेंट कुछ और नहीं है। अगर इवेंट को हमने बात की है तो ये इवेंट क्या है, 2 की पावर n है, मींस नंबर ऑफ सबसेट है। नल सेट भी हर सेट का क्या है, सबसेट है। और सैंपल स्पेस खुद क्या है, बोलिए, ये भी अपने का सबसेट है, वो भी इवेंट हुई, मींस क्या, E। अगर हम इवेंट लेट कर लिए हैं किसी सैंपल स्पेस S का तो जाहिर है E क्या है। अब यहाँ पर ये सुपर सेट हुआ किसका, नल सेट का, या इक्विवेलेंट हो गया, इक्वल हो गया, या यही सैंपल स्पेस का हो गया। अब आइए, क्योंकि हमें किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो आपने देखा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। तो इसको नंबर ऑफ एलिमेंट्स के फॉर्म में कन्वर्ट करने, और जैसे इसको नंबर ऑफ एलिमेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो यही सबसेट का साइन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट के हिसाब से हो जाएगा, और फिर नंबर ऑफ एलिमेंट नल सेट में हो जाएगा। और नंबर ऑफ एलिमेंट नल सेट में कितना होता है, 0, और लेस देन आर इक्वल टू इसी इक्वलिटी के साथ इसमें भी कन्वर्ट हो जाएगा, और इसमें भी क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट। और नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें क्या लेंगे, ns ही लिखेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं कितना है। अब अगर हमें इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो क्या कर रहे हैं, ns से दोनों साइड्स में क्या कर दे रहे हैं, डिवाइड कर दे रहे हैं। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो गया, ne बाई ns इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये तो 0 ही रहेगा। और जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, रिजल्ट क्या मिला कि किसी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी हुई वो कहां से कहां तक हुई, 0 से कहां तक हुई, 1 तक हुई। अभी आप पीछे देख ही चुके हैं कि 0 इम्पॉसिबल इवेंट की है, 1 क्या है, श्योर इवेंट की है। तो अब ये आपको पता चल गया कि प्रोबेबिलिटी की रेंज क्या आ गई, 0 से 1 तक किस इंटरवल में, क्लोज इंटरवल में। ये बात समझ में आ गई, नहीं आ गई। अब आ जाइए E तो हमारी अकुरेंस ऑफ इवेंट है, यानी E जो है ये हमने कहा लेट E इज एन इवेंट ऑफ अ सैंपल स्पेस S। जैसे अब हम यहां पर एग्जांपल ले लें कि ऑन थ्रोइंग 1 डाई गेटिंग 1 2 3 इज एन इवेंट। तो उस सेट में कौन आएगा, इवेंट्स के हमारे जो हमारी फेवरेबल इवेंट है वो कौन है, 1 2 3। अब बचे कितने नंबर, 4 5 6। तो वो जो बचे नंबर हैं जो उसका इवेंट बनेगा वो इसके कंपैरिजन में क्या हो जाएगा, नॉन अकुरेंस। क्या हो जाएगा, इसके कंपैरिजन में क्या हो जाएगा, नॉन अकुरेंस। और यहां पर नॉन अकुरेंस या नॉट अकुरेंस दोनों बात एक ही है, चाहे नॉन अकुरेंस कहा जाए चाहे नॉट अकुरेंस कहा जाए। अब यहां पर इसको हम सेट से रिलेट कर रहे हैं, किससे रिलेट कर रहे हैं, सेट से।
और आपने पीछे पढ़ रखा है सेटों के बारे में। क्या? ए अगर एक सेट है, इसका डैश कॉम्प्लीमेंट जिसको हमने कहा है वो क्या होगा? जो ए में बिलोंग नहीं करेगा। ए डैश मीन्स एलिमेंट्स ऑफ ए डैश विच आर नॉट बिलोंग्स टू ए। तो अब अगर इसको हम उससे देखें, यहां पर नोट करके ये लिख दे रहे हैं, उसको ध्यान रखिएगा। लेट ई इज एन इवेंट। तो देखिए अब यहां पर जब प्रोबेबिलिटी में पढ़ने जा रहे हैं तो स्टार्टिंग वेरी बिगिनिंग हमने सेट से ही किया है, तो यहां पर सेट का बहुत बड़ा रोल है। जाहिर है यहां पर भी यूनिवर्सल सेट होगा और उसको हम आपको बताने चल रहे हैं कैसे कैसी चीजें बिलोंग करेंगे। और यहां पर क्वेश्चन हम इससे भी सॉल्व करेंगे, ध्यान रखिएगा। किससे? वेन डायग्राम से। ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन ऐसे आते हैं जहां पर वेन डायग्राम ही काम करेगा हमारा। लेट ई इज एन इवेंट ऑफ अ सैंपल स्पेस एस ऑफ अस। चलिए इसको लिख दे, फिर उसको एस लिख देंगे तो दिक्कत हो जाएगा। ट्रिपल एस हो जाएगा, वो एस क्यू हो जाएगा। फिर ऑफ अ सैंपल स्पेस एस। अगर ई को लेट कर लिया, किसी सैंपल स्पेस एस की एक इवेंट है, तो जाहिर है ई डैश क्या हो जाएगा? इस ई के कंपैरिजन में क्या होगा? ई का कॉम्प्लीमेंट होगा, यानी नॉन अक्यूरेंस ऑफ ई को रिप्रेजेंट करेगा। देन ई डैश इज एन इवेंट नॉन अक्यूरेंस ऑफ ई। तो जो आपने सेट पढ़ा है, क्योंकि इवेंट भी एक सेट है, तो जो आपने सेट पीछे पढ़ा है, ए हमारा अगर कोई सेट है तो ए डैश क्या है? नॉन कॉम्प्लीमेंट ऑफ है। तो वही ई डैश यहां पर अब हमें बोलने में कोई परहेज नहीं। ई डैश क्या है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई मींस नॉन अक्यूरेंस ऑफ। क्योंकि यहां पर अब हमें क्या है, जो कुछ भी देखना है किसी इवेंट का अक्यूरेंस हो रहा कि नहीं हो रहा, तो यहां पे कॉम्प्लीमेंट को नजरअंदाज हम करेंगे, लेकिन मीनिंग वही है, कॉम्प्लीमेंट ही है। अभी जिसको वेन डायग्राम से देखेंगे तो हमको वही चीज नजर आएगी। तो अब ये ई डैश इस ई के रेस्पेक्ट में, यानी जो हमारा सैंपल स्पेस बनने जा रहा है, ई जो हमारा इवेंट है, जो उसके हमारे फेवरेबल उसमें एलिमेंट्स हैं, अब ई डैश उस सैंपल स्पेस के बचे हुए सारे एलिमेंट आ गए। उस सैंपल स्पेस के बचे हुए इस ई के कंपैरिजन में ये सारे आ गए। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, यानी ई का नॉन अक्यूरेंस है, यहां पर हम डैश लगा के करेंगे, या इसी को हम लिख देंगे ई डैश इज इक्वल टू नॉट ई, ऐसे भी लिख दिया, और नॉन ई लिख दिया। बात सब एक ही है। नॉट ई मीन्स जो ई में नहीं है, नॉन ई मीन्स जो ई में नहीं है, ई डैश वही है। तो किसी के ऊपर डैश लगने का मतलब क्या हुआ? उसी का नॉन अक्यूरेंस, यानी उसके ना अक्यूरेंस होना वो कहलाएगा। अब आ जाइए, जब इसके रेस्पेक्ट में हम कर रहे हैं तो पहले आइए हम इसको सेट के उससे देख रहे हैं, फिर वेन डायग्राम से देखने जा रहे हैं। तो यहां पर ई यूनियन ई डैश किसके बराबर हुआ? तेज बोलिए, तेज बोलिए। यानी सैंपल स्पेस। वेरी गुड। अब चूंकि अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो क्या करेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट चाहिए। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, सेट से हम कैसे रिलेट करेंगे बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, और आपके एडवांस में क्वेश्चन डायरेक्ट इसी रिजल्ट पे आते हैं, इसी रिजल्ट पे नहीं, सेट की प्रॉपर्टी हम आपको भी दिखाएंगे। तो यहां से क्या आ गया? बोलिए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई। अब यूनियन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? यहां पर प्लस में। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, जो कल बताया था, यानी दोनों में कोई कॉमन नहीं है। जो अभी अभी एक्सप्लेन करके जा रहे हैं, जो हमारी इवेंट है नॉन अक्यूरेंस ई डैश, यानी क्या आ गया? जो ई हमारी फेवरेबल है, जिसके बारे में हमने कहा ये हमारी इवेंट है, तो ई डैश अब इस एस के बचे हुए, एस कहां लिखा है? इस एस के बचे हुए सारे एलिमेंट ई डैश को शो कर रहा है। तो जाहिर है उसका यूनियन क्या हो गया? इसके बराबर। अब ये ई और ई डैश कौन सी इवेंट हुई? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। बात समझ में आई नहीं? और पीछे हम आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा के गए हैं। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा, जब उसको नंबर ऑफ मेथड देखेंगे तो क्या होगा? एडिशन होगा। तो अब यहां तो सेट तो देख नहीं रहे, क्या नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही तो देख रहे हैं। एनी प्लस क्या? बोलिए,
एनी डैश किसके बराबर, एनएस की, जब नंबर ऑफ एलिमेंट देखेंगे। अब हमें चूंकि किसी इवेंट के अकुरेंस और नॉन अकुरेंस पर रिलेशन निकालना प्रोबेबिलिटी में, तो जाहिर है एनएस से क्या कर दें, डिवाइड कर दें। जब एनएस से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एनी बाई एनएस और प्लस एनी डैश बाई एनएस, और इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो गया 1। यहां से क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, ई डैश किसके बराबर 1 के। ये रिजल्ट ध्यान रखिएगा, इसको भी हम आगे यूज करेंगे। यानी मींस क्या, अब यहां पर हम इसको डायरेक्ट करेंगे हर जगह। अगर हमें नॉन अकुरेंस मालूम है, अकुरेंस निकालना है, तो 1 में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ये मालूम है, इसको निकालना है, तो इधर ले जाके इसको क्या किया, तो डायरेक्ट माइनस करेंगे, वो लिखेंगे हम आगे। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? अब इसी प्रूफ को हम आपको सेट से दिखाने चल रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए। देखिए अब आइए इसी चीज को हम सेट से देखने जा रहे हैं, क्योंकि वेरी बिगिनिंग पहली लाइन ही हमारी सैंपल स्पेस जो हम लोगों ने पढ़ी थी, वो उसके किसके बारे में पढ़ा था, सेट के बारे में। तो आइए अब उसी से, अब ये ध्यान रखिएगा, किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट का जो सैंपल स्पेस होता है वो उस टॉपिक का यूनिवर्सल होता है। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सल सेट के बारे में आपने पढ़ा है, यूनिवर्सल हर टॉपिक के हिसाब से वेरी करता रहता है। बल्कि पढ़ा यही है कि किसी टॉपिक का जो सबसे बड़ा सेट होगा वही यूनिवर्सल कहलाता है। और यहां पर वही टॉपिक किस में कन्वर्ट हो गई, रैंडम एक्सपेरिमेंट में। चीज वही है, सारी चीजें वही है, सिर्फ नाम टॉपिक के हिसाब से बदल रहा। नहीं बदलेगा तो नई टॉपिक कैसे बनेगी? आपने पीछे देखा भी, हमने कई जगह आपको दिखाया है, सिर्फ क्या होता है, उसके नाम बदलते हैं, बाकी सारी चीजें वही रहती है। तो वही चीज यहां पर भी है। यहां पर जो यूनिवर्सल का काम करेगा वो कौन करेगा, सैंपल स्पेस। क्यों? चूंकि किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट में आपने सेट ऑफ ऑल पॉसिबल कहा ही है, वही चीज आ गई यहां पर। तो अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि इसी प्रूफ को अब हम किससे देखने जा रहे हैं। तो अब हर इवेंट एक सबसेट है, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा वो उसी यूनिवर्सल के अंदर ही इवेंट का रिप्रेजेंटेशन होगा। बाकी आप सेट में सब कुछ पढ़ चुके हैं, वही चीज आपको यहाँ पर अप्लाई करना, और सेट अच्छे से पढ़े रखिएगा, हम आपको उसी तरीके से अप्लाई करके दिखाएंगे। ये देखिए, इसी प्रूफ को हम बताने जा रहे हैं फिर से। और प्रूफ नहीं बताना मकसद है, बताना मकसद हमारा यह है कि कैसे प्रोबेबिलिटी को या सैंपल स्पेस को, इवेंट को हम वेन डायग्राम से देखते हैं। बस इतना ही बताना मेरा मकसद है। तो और करके यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, ये सैंपल स्पेस को हमने एस ले लिया, और किसी इवेंट को जैसे पीछे लेते थे सेट में, वो ई ले लिया। अब जाहिर है ये ई हमारे एलिमेंट हो गए, और वही लैंग्वेज वही है जो हमने पीछे लिया है, ये यही चीज है। लेट ई इज एन इवेंट of a sample spaces, E dash is an event non occurrence of E। अब आ जाइए, तो E dash कहां होगा, जो E में नहीं है लेकिन है जो सैंपल स्पेस में, तो कौन सा पोर्शन हुआ, बाहर का पोर्शन हुआ। वेरी गुड, ये आपका E dash हो गया, ये। तो जो आपने पीछे पढ़ा है वेन डायग्राम में, उसको आप एक मरतबा घर से देख लीजिएगा, यही पोर्शन हमारा, कोई और नहीं हुआ। कौन हो गया, E dash। अब आप इसको बिल्कुल सफाई से देख सकते हैं, क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी इन्हीं दोनों में निकालना, रिलेशन तो नंबर ऑफ एलिमेंट के फॉर्म में देख लीजिए। चाहे ये देख लीजिए, ई यूनियन ई डैश किसके बराबर है, सैंपल स्पेस। जो वहां आपको थोड़ा हिचक लग रही थी, तो आप इससे वेन डायग्राम से तुरंत चले जाइए। देखिए वो चीज जो पहली लाइन लिखी है, यहाँ वाली लाइन, ये देखिए इतनी, ये इसमें आपको दिखाई पड़ रहा है। तो किसके बराबर आ गया, नंबर ऑफ एलिमेंट देखना है, तो एनी। अब यहां से ये भी दिखाई पड़ रहा है कि दोनों क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। मींस क्या, किसी का ई का अकुरेंस हो रहा तो ई डैश का नहीं होगा। वही आपने परमुटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ा है कि अगर कोई दो इवेंट उनमें से एक का अकुरेंस हो दूसरे का ना हो तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बनाती है, वो आपको दिखाई पड़ रहा। यहां पर वही वो आपके सेट के फॉर्म में दिखाई पड़ रहा। फर्क इतना ही है, सिर्फ फर्क इतना ही है कि यहां पर ई जो है वो किसके फॉर्म में, सेट के फॉर्म में, वहां पर सेट के फॉर्म में हो भी सकता था और नहीं भी हो सकता था, इतना ही फर्क है बस। तो क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की मीनिंग बदली, बोली? नहीं बदली।
तो अब यहां से नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई डैश किसके बराबर हो गया, एनएस के, वही आ गया, एनएस से डिवाइड कर दीजिए तो ये क्या हो गया, एन ई बाई एनएस और प्लस एन ई डैश बाई एनएस इज इक्वल टू 1। और ये आपका क्या हो गया, पीई प्लस पीई डैश इज इक्वल टू क्या, 1। इसमें कोई डाउट, समझ में आया कि नहीं आया, इसको भी नोट कर लीजिए, फिर अब आगे चलेंगे टॉपिक पर। देखिए जो भी हमने सैंपल स्पेस में जिसका डिस्कशन किया था हम उसी पर पहले क्वेश्चन लेने जा रहे हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। वेरी बेसिक से चल रहा है। इन थ्रोइंग ऑफ अ फेयर क्या, डाई, वो लिखा ही नहीं, इन थ्रोइंग ऑफ अ फेयर डाई फाइंड द। अब आइए देखिए फेयर डाई क्यों कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। फेयर डाई मीन्स उस डाइस में या डाई में कुछ चेंज नहीं किया गया है, या इसी बोलते अनबायस्ड डाई, अनबायस्ड डाइस, या फिर बायस्ड डाइस बोलते हैं तो उसमें कुछ चेंज किया गया है, यानी उसका शेप उस तरीके से बना दिया जाएगा कि जो आप चाहेंगे वो आएगा ज्यादातर, इसलिए बोला जाता है। तो उसका मतलब ये नहीं कि फेयर का मतलब क्या है, बायस्ड का मतलब क्या है, अनबायस्ड का मतलब क्या है, ये ध्यान रखिएगा। इन थ्रोइंग ऑफ अ फेयर डाई फाइंड द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, पहला अ नंबर लेस देन आर इक्वल टू 4, दूसरा इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी एन ऑड नंबर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो आइए तीनों को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। और यहां पर देखिए लैंग्वेज आप अपने हिसाब से लिखिएगा, अब हम नहीं लिख रहे हैं, लैंग्वेज हम आपको कभी लिख के दिखा दिए हैं वहां पे, और फिर बोल दे रहे हैं लैंग्वेज, इसको आप अपने हिसाब से लिखिएगा, बोर्ड क्वेश्चन के लिए, कंपटीशन के लिए डायरेक्ट करिएगा। तो पहले वाले के हिसाब से करने जा रहे हैं। लेट ई इज एन इवेंट गेटिंग अ नंबर जो लिखा गया लेस देन आर इक्वल टू 4 एंड एस इज द सैंपल स्पेस। तो जब दूसरे वाले लिखेंगे लेट ई इज एन इवेंट गेटिंग एन ऑड नंबर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, और इसके लिए इवेंट क्या बोल देंगे, ई वही बोलेंगे, आप गेटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, सैंपल स्पेस सब केस में बोल देंगे। तो समझ में आ गई लैंग्वेज लिखना। अब हम डायरेक्ट शुरू कर रहे हैं उसी के हिसाब से जो हम करने जा रहे हैं। तो ई हमारा जो इवेंट है उसको पहले सेट के फॉर्म में अगर बन रहा तो बना लीजिए। तो सेट के फॉर्म में अ नंबर लेस देन आर इक्वल टू 4, इसका मतलब क्या हुआ, 4 को भी इंक्लूड किया गया है, और डाई में अब लेस देन आर इक्वल टू 4 का मतलब ये इनफाइनाइट तक नहीं, माने से इनफाइनाइट तक, इस सैंपल स्पेस के हिसाब से। तो इनइक्वालिटी की मीनिंग सब के हिसाब से चीजें बदल जाती हैं। अब जैसे इसमें 1 2 3 4 ही आ रहा है तो दिमाग में न रखिएगा 2 3 के बीच में कोई नंबर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर जो इनइक्वालिटी तो जरूर लग रही है, लेकिन इनइक्वालिटी लगाने का सिर्फ मतलब ये है कि ये नहीं कि अब उसकी मीनिंग 2 और 3 के बीच भी सारा नंबर लेंगे। ये इनइक्वालिटी इस सैंपल स्पेस के हिसाब से है, मीन जो यहाँ पर एक फेयर डाई को क्या किया जा रहा है, थ्रो किया जा रहा है, इसके हिसाब से। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो इनइक्वालिटी पे जरूर ध्यान दिया करिए, वो इनइक्वालिटी उसके करस्पॉन्डिंग ली जाती है, और जो हम लोगों ने अब तक पढ़ा वो किसके लिए, रियल नंबर्स के लिए। जानबूझ के यहाँ पे इनइक्वालिटी लगाइए जिससे आपका जहन बिल्कुल साफ हो जाए, आपके सोचने की कैपेसिटी बिल्कुल क्लियर हो जाए। मान लीजिए किसी क्वेश्चन में इसे लग गया, पता चला वहां इंटीजर है, वहां क्या है, इंटीजर है, तो इंटीजर सेलेक्ट करेंगे। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो अब पहले वाले में ई की वैल्यू क्या आ गई बताइए, 1 2 3 4, और एस क्या आ गया, सैंपल स्पेस। पहले सैंपल स्पेस लिख के तभी लिखा करिए, क्योंकि यहाँ सैंपल स्पेस जहन में हम लोग की हाई है, क्या है 1 2 6 है, इसी हिसाब से आपने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 ये, और इसकी प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी लिखेगा, या बोर्ड में लिखना होगा तो लैंग्वेज लिख करके तब लिखेगा। पीई इज इक्वल टू क्या, एन ई बाई एन एस, यानी क्या, एन ई का मतलब कितना 4, और ये एन एस का मतलब कितना 6, यानी 4/6 2/3 होगी प्रोबेबिलिटी। समझ बात आ गई? आइए सेकंड वाले को हम करने जा रहे हैं।
एन ऑड नंबर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, तो पहले एस लिख दीजिए। एस को लिख करके क्या 1 2 3 4 5 6 लिख दिया, और ई को आप जब लिखने जा रहे हैं अपने इवेंट को, और क्या है ऑड नंबर है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या 3, तो पहला 3 हो गया, फिर क्या हो गया 5 हो गया, और भी होगा, बोलिए ए। बात समझ में आ गई। अब इसकी प्रोबेबिलिटी लिख दीजिए, पीई इज इक्वल टू क्या 2/6 कितना 1/3। समझ में आया कि नहीं आया। और जब तीसरे पार्ट को करने जा रहे हैं तो इवेंट पहले सैंपल स्पेस लिख दीजिए, एस इज इक्वल टू, फिर ई चलिए लिख दे रहे हैं 1 2 3 4 5 6, और ये, और जब इवेंट लिखेंगे तो इवेंट में क्या लिखें, तेज बोलिए 1 और 4, इसलिए सैंपल स्पेस बना दे, क्योंकि 1% लोग नहीं जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये क्या हो गया 1 4, ये तो यहां से क्या आ गया, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, क्या हो जाएगा बोलिए 2/6 कितना आ गया 1/3। अब आ जाइए एक चीज यहीं पर हम आपको और बता दें कि देखिए दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम हुई, इसका मतलब ये कैसी इवेंट है, इक्वली लाइकली। जिनकी प्रोबेबिलिटी सेम हो उनको हम क्या बोलते हैं, इक्वली लाइकली। समझ में आया नहीं आया। अब प्रोबेबिलिटी से उसको देख लीजिए, बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई। अब ये इसकी इक्वली लाइकली नहीं है। अब जैसे हम कहते हैं इसी में एक पार्ट हम और बढ़ा दें, चौथा पार्ट, लेकिन नहीं किया, ये अब आपके लिए छोड़ दे रहे हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी लिखा गया, आप गेटिंग, यहां पे लिख दें चौथा पार्ट, अ नंबर ग्रेटर देन 6। तो ये कौन सी इवेंट हो गई, इसको छोड़ नहीं देंगे, गलत हो गया क्वेश्चन। नहीं तो हाँ यहां चलिए हम लिख दे रहे हैं, अ नंबर ग्रेटर देन 6। तो अब इसको बाकायदा करेंगे चौथे पार्ट में, ये वही ई इज इक्वल टू क्या बोलिए नल सेट, ये करेंगे बाकायदा। तो यहां पे एनी क्या आ गया 0। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, करेंगे नहीं कि इम्पॉसिबल इवेंट इसलिए प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, होगी लेकिन कितनी होगी 0। नहीं 0 कहां से लाएंगे, 0 कब आप निकालेंगे, बात समझ में आई कि नहीं आई। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये पीई इज इक्वल टू एनी बाई एन एस, ये बाकायदा करिएगा, ध्यान रखिएगा। तो ये क्या आ गया 0/6, ये कितना आ गया 0। कोई डाउट हो बताइए, समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी नोट करिए आगे चले। देखिए कुछ क्वेश्चन हमने और लिखे हैं आपके सामने। पहला क्वेश्चन है, इन थ्रोइंग अ पेयर ऑफ फेयर डाइस फाइंड द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। पहला है अ टोटल ऑफ 8। जाहिर है अगर पेयर ऑफ डाई हैं, 2 डाई हैं, तो उनका टोटल कितना निकालना है 8, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। फिर ये है मॉडुलस ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू 1, और इसके बारे में आगे बता दिया गया ए बी जो है कोई और नहीं है, वो जो डाई में नंबर है वही है, और इसी सैंपल स्पेस का है, तो जाहिर है ऑर्डर पेयर ही बनेगा। तो उनके ऑर्डर पेयर का जो डिफरेंस है वो लेना है आपको। तो अगर कोई चीज़ ऐसे लिखी जाए, मैथमेटिकली लिखी जाए, तो ज़रूर ध्यान रखिएगा, पहले उसके सैंपल स्पेस पे जाइएगा, उससे रिलेट करके तब लिखिएगा, तो ये आपका दिमाग उस हिसाब से चल जाना चाहिए। बात समझ में आ गई। तो यहाँ ए और बी कोई और नहीं, जो उससे बनने वाले ऑर्डर्ड पेयर हैं उन्हीं का डिफरेंस है। बात समझ में आ गई ना। आज तीसरा क्वेश्चन है, एटलीस्ट 1 नंबर इज ग्रेटर देन 4। अब ये भी कह सकते थे बोथ नंबर आर डिस्टिंक्ट, बोथ नंबर आर डिस्टिंक्ट, खाली आपको उलझाने के लिए। तो आप ये ना करिएगा बोथ नंबर डिस्टिंक्ट निकालिए, तब तो बहुत हो गए, खाली सेम नंबर निकाल लीजिए। सेम तो कम ही है ना, 6 ही तो है, 1 1 2 2 3 3, और इसी को किसमें से माइनस कर दीजिए सैंपल, तो यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट लिखिएगा, माइनस कर देंगे आपको, वो आपकी फेवरेबल इवेंट आ गई। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, जो चीज कभी जानबूझ के पूछी जाएगी कि उसको आपको कैलकुलेशन में दिक्कत होगी, तो आप क्या करिएगा, जो उसका कॉम्प्लीमेंट है, उसका नॉन अक्यूरेंस है, उसको भी एक मरतबा जरूर चेक करिएगा। अगर अभी चौथा पार्ट चलिए हम यहां बढ़ा दे रहे हैं, ये बोथ नंबर्स आर डिस्टिंक्ट, बोथ नंबर्स आर डिस्टिंक्ट,
देखिए इन पार्ट को लिखने का मेरा मकसद ये नहीं, इन पार्ट को लिखने का मतलब ये है कि चीजें कैसे अराइज होती हैं। आइए इस क्वेश्चन पे आइए। 3 coins are tossed together, find the following probability of getting exactly 1 head, exactly 2 head, at least 1 head। तो इसको भी कराने का मेरा मकसद था, इस क्वेश्चन को कराने का ये नहीं मकसद, इसको भी हम 12 से रिलेट करने जा रहे हैं। आप देखेंगे वहां यही चीज 12 में exactly 1, exactly 2, यही चीज, लेकिन वो कॉन्सेप्ट हमारा खाली बदलेगा, मतलब रिजल्ट का कॉन्सेप्ट बदलेगा। अब उसका हम नाम नहीं लेना चाह रहे हैं उस टॉपिक का। तो अब ये चीज अगर यहां पढ़ के जाएंगे तो खाली टॉपिक बदलेगी, तो कॉन्सेप्ट तो वही है ना एग्जैक्टली का। 1 2 3 यहाँ हेड है, सैंपल स्पेस हेड पे बन रहा है, हेड पे जाएगा, वहां पे कुछ और सैंपल स्पेस बनेगा, तो उस रिजल्ट के हिसाब से चीज जाएगी। तो यहां पर कुछ क्वेश्चन जानबूझ के, जैसे इसी क्वेश्चन को जो हमने लिखा है, तो इसको मकसद हमारा 12 से रिलेट करना है एग्जैक्टली के मीनिंग में। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो यहां पर जो ये आपका पहला क्वेश्चन लिया है मैंने, ये दूसरा है। अब आ जाइए, हम यहां पर डायरेक्ट NS ही लिख दे रहे हैं। क्या 36? कुछ जगहों पर आप सैंपल स्पेस लिखिएगा नहीं, नंबर ऑफ एलिमेंट लिख दीजिएगा। अब देखिए इवेंट जरूर फॉर्म कर लीजिएगा इसकी। अ टोटल ऑफ क्या 8, यानी ये जो आपका पेयर ऑफ फेयर डाइस है, इसके हिसाब से आप सोचिएगा ऑर्डर पेयर ही तो बनेगा, तो जाहिर है उसका टोटल मींस उन्हीं का जो गिरेगा उसी का टोटल चाहिए, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो अब आ जाइए 1 से शुरू करिए, ऐसे केसेस में 1 से शुरू करिए। तो 1 7 तो है नहीं, अब एक डिजिट बढ़ा लीजिए, क्या कर लें 2, तो क्या आ गया पहला 2 6। अब क्या करिए एक एक बढ़ाते जाइए, तो उधर से डिक्रीज करेगा वो, क्या हो जाएगा बोलिए 3 5, फिर बोलिए, फिर इसको करिए इधर भी डिक्रीज होगा 4 4। और चूंकि ये पहले डाई का है, ये दूसरे का है, तो क्या पहले पे 6 नहीं आएगा? तो वही चीज को आप रिवर्स, तभी तो 36 हो रहा है। तो अब क्या हो जाएगा, इसी को रिवर्स करिए, इसको बढ़ा रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा बोलिए 5 3, फिर क्या करें 6 2। अब आगे जाना नहीं, यही आ गया। तो इस तरीके से आप इसको निकाल दिया करिएगा। बात समझ में आ गई? तो यहां से क्या आ गया NE इज इक्वल टू कितना आ गया बोलिए 5 आ गया। अब प्रोबेबिलिटी लिख दिए, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हम लिख दे रहे हैं। रिक्वायर्ड का मतलब जो क्वेश्चन कह रहा है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। लैंग्वेज आप अपने हिसाब से लिखिएगा, ई को इवेंट बोलिएगा जो कह रहा है उसके लिए, एस को सैंपल स्पेस बोलिएगा। क्या हो जाएगा बोलिए रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी PE इज इक्वल टू NE बाई NS 5/36। कोई डाउट इसमें? आइए सेकंड को देख लीजिए, ये इसका सेकंड पार्ट। मॉडुलस A माइनस बी इज इक्वल टू 1, इसके हिसाब से ये ऑर्डर पेयर है ना, तो मॉडुलस A माइनस बी इज इक्वल टू 1। अब यहां पर इवेंट फॉर्म कर लीजिए। मॉडुलस A माइनस बी चाहते तो हम लिख देते देयर डिफरेंस इज 1। तो देयर डिफरेंस का मतलब क्या, ये नहीं कहा कि फर्स्ट माइनस सेकंड, डिफरेंस का मतलब जो उनमें से ग्रेटर हो वो लाइए कि वन आ जाए। भाई हमने मॉडुलस लगा दिया। अब जाहिर है वो कब आएगा, जो उसके नियरेस्ट होगा, यानी 1 का 2 से होगा, 2 का 1 से होगा, बोलिए 2 का 3 से होगा, 3 का 2 से होगा, और बोलिए 4 का 3 से होगा, और बोलिए 5 का और 6 का नहीं। बात समझ आई? इसी तरीके से उनका डिफरेंस 2 हो, इसको भी घर पे देख लीजिएगा। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? ये लिख दिएगा मॉडुलस A माइनस बी इक्वल टू 2। बात समझ में आ रही ना? कोई डाउट तो नहीं ना? चलिए अब आप आगे देखिए। तो क्या लिखें बोलिए, पहला क्या लिखें 1 2, और फिर इसको इंटरचेंज बाद में कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ कर लीजिएगा। चलिए ये भी लिख दे रहे हैं 2 1 लिख दे रहे हैं, कोई बात नहीं। चलिए 1 का 2 से हो गया। अब आइए 2 को 3 से, तो बोलिए क्या हो जाएगा, जो कॉन्जिक्यूटिव होगा उन्हीं का तो डिफरेंस 1 होगा, और जो अल्टरनेट होगा उनका डिफरेंस क्या होगा 2 होगा। मॉडुलस A माइनस बी 3 लिख दें तो जो क्या होगा 2 को छोड़ करके होगा उनका डिफरेंस 3 होगा। तो ये ध्यान रखिए जैसी भी चीजें होंगी
जैसे भी कहा जाए। बोलिए, क्या बोलिए? 2 3, फिर बोलिए 3,2, आगे बोलिए। अब 1 का 2 से ले लिया, 2 का 3 से, अब कहां बढ़े? 3 का 4 से, जल्दी बोलिए 4, फिर बोलिए, चलिए ये हो गया, आगे बोलिए है 4 का 5 से, ठीक, फिर 5 का 4 से, इंटरचेंज कर दीजिए, फिर बोलिए 5 का, फिर और भी कोई है? बोलिए, और कोई आएगा? बोलो भाई जल्दी से, ब्रैकेट क्लोज करें, जल्दी बोलिए। अरे सोच लीजिए कोई और भी आएगा, बोलो भाई, और कोई भी आएगा? नहीं, तो चलिए, अगर आ रहा बताइए, तो क्या डर रहे हैं? किसी का साथ हिल ही नहीं रहा, हाँ या ना? भाई डिफरेंस 1 कब होगा? जब कॉन्जिक्यूटिव होगा। 1 से 6 है, तो 1 का यहां कहीं लिखे होंगे, ये 1 को 2 से ले लीजिए, 2 को 1 से, 2 को 3 से ले लीजिए, 3 को 2 से, ऐसे सैंपल स्पेस लिख करके देख लीजिए। 3 का 4 से ले लीजिए, 4 का 3 से, 4 का 5 से ले लीजिए, बाकी और कोई आएगा नहीं। जहां एक गैप किया आपने, 2 आ जाएगा डिफरेंस। तो डर नहीं, कह रहे भाई नंबर छोटे क्लासेस से पता चले, यार का डर रहे। तो अब बताइए यहां पर एनी क्या हो गया, जल्दी बोलिए, जल्दी गिनिए, कितने? 10 ना, चलिए NS बोल दीजिए 30, ठीक है। तो ये तो आप कल करके ही आए थे, देखे ही थे सैंपल स्पेस में, क्या आ गया? 10/36, 5/18। समझ में आया? कोई डाउट? आज ये तीसरा पार्ट देख लीजिए। तीसरा क्या है? एटलीस्ट 1 नंबर इज ग्रेटर देन 4। एटलीस्ट 1, तो क्या होगा बोलिए? 5 से स्टार्ट होगा, तो एटलीस्ट 1 या फिर दोनों ग्रेटर देन हो। तो अब बताइए यहां से क्या ले ले? ई हम जल्दी से ले ले रहे हैं। स्टार्ट कहां से करें? बोलिए 5 1, फिर बोलिए, अब इसको बाद में चेंज करिएगा, भाई लंबा, चूंकि यहां पे एक ही कैसे चेंज कर दिया। 5 1, फिर 5 2, फिर बोलिए 5 3। और ये ध्यान रखिएगा, जब एक को कांस्टेंट रख रहे हैं तो काउंटिंग पे ध्यान रखिएगा, 6 ही होगा, चूंकि 6 ही नंबर है, सेकंड वाले प्लेस को ही आप चेंज कर रहे हैं जब ऑर्डर पेयर बन रहा है। तो ऑर्डर पेयर का रोल ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगला बोलिए 5 4, फिर बोलिए 5 5। अब देखिए एटलीस्ट 1 कहा है ना, तो दोनों ग्रेटर आ गए। हाँ, अगर एटलीस्ट 1 कहते तो ये ना आता। एग्जैक्टली 1 नंबर इज ग्रेटर देन क्या? 4, तब ये ना आता। इस चीज को ध्यान रखिएगा, हम आपको बता के जा रहे हैं। हमने एटलीस्ट 1 कहा है, मींस वहां पर ऑर्डर पेयर बन रहा है, मींस क्या? 2 डाई हैं, तो एटलीस्ट 1 का ग्रेटर देन 4 बोल रहे हैं। तो मींस क्या? एक हो या दोनों। बात समझ में आ रही? अगला क्या लिख दें, बोलिए 5 6। अब इन्हीं को फिर क्या करें? इंटर चेंज कर दें। ये नहीं कहा कि फर्स्ट वाला हो, समझिएगा बात को। तो यहां पे क्या लिखने जा रहे हैं? या चलिए पहले 6 वाला लिख दें, फिर दोनों उठा के चेंज कर देंगे, क्या दिक्कत है? बोलिए क्या लिखें? 6 1, फिर 6, फिर बोलिए 3, फिर बोलिए 6 4, फिर ये देखिए दोनों ग्रेटर आ गया। यहां बोलिए 6 6। अब क्या करें? इंटर चेंज कर दीजिए। और क्या इंटर चेंज करिए? पहले यहीं से शुरू करिए, क्या 1 5, समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? या 5 से 6 तक लिख करके फिर इंटर चेंज कर लीजिएगा, तब 6 पे शुरू करिएगा, दोनों सही है। तो अब बताइए हम यहां पे क्या लिख रहे हैं? बोलिए 1 5, फिर बोलिए 2 5, और हम यहां पे डैश 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 कर दे रहे हैं, क्योंकि अब हमारे पास जगह की शॉर्टेज है, ये हम डैश डैश। लास्ट में क्या लिख दे रहे हैं? बोलिए ये, जल्दी बोलिए 6 6 लिखें, क्या लिखेंगे? जल्दी बोलिए। ये
नहीं भाई, अब हमने क्या किया, 1 5 क्या 2 5 क्या, तो यही तो इंटरचेंज कर रहे हैं, है ना। और इंटरचेंज करने में ये जरूर ध्यान रखिएगा, 4 5 आया, ये 5 5 फिर आएगा, इसको हम वो कर दे रहे हैं, ये सर्कल में बना दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि सेट में एलिमेंट रिपीट नहीं होता है। नहीं, उठा करके सब चेंज कर दीजिए। अब बताइए और कौन नहीं आएगा, तेज बोलिए। ये ले लिया, बोलिए भाई, ये तो अब यहां पर हम लास्ट में डैश 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 करके किसको लिखें, हाँ 5, ये क्यों, अरे भाई 1 5 ये लिखते हुए आ रहे हैं, तो ये लिखेंगे नहीं, बोलिए, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, 6 5, बोलो भाई, 1,6 ये तो लिखेंगे ना फिर ना, अब डैश डैश करते आ रहे हैं, ये 2 6 3 6 4 6, फिर बोलिए 5 6 5 6 आ चुका है, अच्छा एक मिनट, 5 6 आ गया है, 5 6 आ गया, तो कहां तक लिखेंगे, सही सही है, 4 इसको भी हम क्या कर दे रहे हैं, नहीं तो क्या दिक्कत है, 5 6 आया है ना, ये क्यों नहीं आएगा, आप लोग गलत हमसे अंडरलाइन करवा दे रहे हैं, ये क्यों नहीं आएगा बताइए, ये क्यों नहीं आएगा, अच्छा ये, अच्छा हाँ ये एक मिनट, इसका जब इंटरचेंज करेंगे तो ये क्या आएगा, 5 6 होगा, वो 5 6 आ चुका है, हम उसको समझ रहे हैं कि ये वही है, ठीक, तो ये भी आपका नहीं आएगा, ये तो अब कौन कौन सा नहीं आएगा ये ध्यान रखेगा, इसको फिर वो उससे करिएगा कायदे से, ठीक है ना, वो करके जो रिपीट हो रहा है सेट में एलिमेंट रिपीट नहीं होता, हाँ क्योंकि ये 5 6 है ना, तो जब इसका रिवर्स करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 5 6 हो जाएगा, ये भी नहीं, तो अब बताइए कुल कितने यहाँ पे लास्ट किसको लिख दें, 4 6, ये डैश डैश करके हमने लिख दिया और ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब यहां पर हम करने जा रहे हैं ये इधर बस खाली आंसर ही लिखना है, एनी किसके बराबर लिखें, जल्दी बोलिए, ये देखिए 5 के साथ में 6 तक था, 5 कांस्टेंट 1 to 6 वेरी किया, ऐसे 6 के साथ में, और कौन कौन से रिपीट हुए हैं, बोलिए, ये 5 5 नहीं आया, एक ये हो गया, और कौन नहीं आया, 6 6 नहीं हुआ, और यहां पर ऑलरेडी क्या आ रहा है, बोलिए 6 5 है यहां पर, और यहां पर जब इसका रिवर्स आप करेंगे तो ये 5 6 यहां पर आ ही चुका है, तो कितने एलिमेंट माइनस हुए, 3, कितने में से, कितने 24 कहां से आ गए, 24 कहां से आए, जल्दी बताइए, अरे 24 कहां से आए बताइए, देखिए इसको एक काम किया करिएगा, जैसे तुरंत रिवर्स ऑर्डर इसी का लिख लीजिए, बाद में मत लिखिए, जिससे कोई कंफ्यूजन ना रह जाए, तो और देखिए एक बार ये जरूर देखिएगा कि एलिमेंट रिपीट ना होने पाए, उसके बाद 6 वाले शुरू करिए, तो ये इससे आपका 12 बन रहा है इंटरचेंज करने पर, और इससे भी कितना बन रहा है 12, कितने हो गए 24, तो एनी कितना हो गया 24 और माइनस जो आपका सेम आ रहा है उसको लेना नहीं, एक ही बार लेना है, जिसमें 6 6 हो गया, और क्या हो गया 5 5 हो गया, और कौन हो गया ये 6 5, एक मिनट ऑफ करो तो, आइए देखिए तीसरे पार्ट को हम यहाँ ऊपर उसको हमने डिलीट कर दिया है, यहाँ पर मिटा करने जा रहे हैं, ये तीसरा पार्ट है पहले वाले का, ये और देखिए जिससे उसमें कोई कंफ्यूजन ना हो, एटलीस्ट 1 नंबर इज ग्रेटर देन 4, तो इसको हम लिख करके दिखा दे रहे हैं, पहले ये ये क्योंकि वहां जगह नहीं थी इसलिए दिक्कत हो रही थी, और उससे फिर कंफ्यूजन शुरू हो जाएगा, एटलीस्ट 1 नंबर इज ग्रेटर देन 4, तो शुरुआत हम स्टार्टिंग पहले नंबर कहाँ से कर रहे हैं 5 से, अगले पर चूंकि जाहिर है 1 to 6 नंबर है यही आएगा, तो ये 5 1 पूरा हम लिख दे रहे हैं, एक देख लीजिए पूरा, उसी हिसाब से घर पे इसको जरूर करिएगा,
5 3 5 4 और 5 5 और ये 5 6। ये सब कुछ चीजें ऐसी हैं, ये चीज आपके सामने पहली बार आ रही है, इसलिए तो घर पे जरूर करिएगा। तो ये 5 से जो आने वाले नंबर आ गए वो 6 आ गए, यानी किसी भी नंबर से स्टार्ट होने वाली, इसको फिक्स कर देंगे पोजीशन को, तो अगला जो आएगा वो जाहिर है 1 to 6 आएगा। अब आ जाइए, इसी को हम इंटरचेंज कर दे रहे हैं पहले, फिर 6 से शुरू करेंगे। जब इसको इंटरचेंज कर रहे हैं तो ये 1 5 हो गया, ये अगला क्या हो गया 2 5, ये और पूरा लिख के दिखा दे रहे हैं। फिर क्या हो गया 3 5, और ये देखते रहिए कि सेट में एलिमेंट रिपीट नहीं होता है। 3 5 इसीलिए ये प्रोबेबिलिटी सेट से जो रिलेट करते हैं वो अच्छी मानी जाती है। 3 5, फिर क्या हुआ 4 5, फिर क्या हुआ 5 5, आप नहीं ले सकते क्योंकि एलिमेंट रिपीट हो जाएगा। फिर क्या लिखें 6 5। तो अब एक चीज ध्यान रखिएगा, जब यहां पर आपने कंप्लीट किया तो ये पहला 5 से 6 आया, इसमें एक 5 5 रिपीट होने की वजह से एक नंबर इसकी काउंटिंग में क्या हो गया, कम हो गया पहले के कंपेरिजन में। यानी पहले में 6, दूसरे में कितने 5 काउंटिंग में आ गया। आपको गिनने की जरूरत नहीं, वहां गिनिए, पता लगा गिनने में ही गलती कर जा रहे हैं, सब कुछ सही कर रहे हैं, उसके बाद गिनने में ही गलत कर गए। तो अब अगला कहां शुरू करें बोलिए 6 से। और तो इसमें जो देखिएगा खाली 6 वाले को ही देखिए जहां 6 आ रहा है, बाकी को नहीं। तो आइए 6 1, 6 यहां पर सिर्फ कहां पर आ रहा है, एक ही जगह आ रहा है। 6 1, फिर बोलिए 6 2, फिर बोलिए 6 3, फिर बोलिए 6 4, बाकी कहीं 6 आ ही नहीं रहा। क्यों भाई, ए यहां आ रहा है और यहां आ रहा है 6 4। अब बोलिए 6 4 के बाद क्या भाई, सेकेंड बोलिए 6 5, 6 5 आ चुका है। बात समझ में आई नहीं, 6 5 आ चुका है। तो अब बताइए, पहले में तो 6 आया, दूसरे में क्या आया 5, और यहां पर 6 5 क्या लेंगे बोलिए, 6 का ही तो कर रहे हैं, तो क्या ले लें 6 6, यानी ये आपका एक कॉमन और हट गया। तो जाहिर है इसमें भी कितनी काउंटिंग आ गई 5, ये कम हो गया। अब आ जाइए, इनको भी इंटरचेंज करिए। जब इनको इंटरचेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो 6 वाले आए उन्हीं को देखेंगे, बाकी को देखने की जरूरत नहीं है। भाई 1 आपका हाई है तो 6 वाले के साथ देखना है, यहां तो 6 के साथ चेंज होगा ना ये। तो आइए करिए, बोलिए क्या लिखे 1 6। तो 6 में कहां कहां है, ए ये है, ये भाई इन्हीं दो को देखना है। तो जब आप लिखेंगे सारी चीजें तो एकदम क्लियर हो जाएगी। और फिर एक लिख करेंगे, तभी हम डैश डैश कर रहे थे तो उसमें कंफ्यूजन शुरू हो जाता है कि कौन सा हो रहा कौन सा नहीं हो रहा, इतनी काउंटिंग में आपको दिक्कत होगी। तो ये क्या हो जाएगा बोलिए 1 6, फिर बोलिए 2 6, है ना भाई, और 6 वाले को ही देखते रहिएगा। तो क्या हो जाएगा, चूंकि इसी को रिवर्स कर रहे हैं तो इसका रिवर्स करेंगे 3 6। अब बोलिए 4 6। अब 6 यहां पर कहां आ रहा है, ये दो जगह आ रहा है, क्यों भाई इसके साथ में 4 6 और 6 6 ले नहीं सकते हैं, एलिमेंट क्या हो जाएगा रिपीट हो जाएगा। और अब अगला क्या हो गया, ये जब इसको रिवर्स कर रहे हैं और इसमें आपका वो 4 6 और 6 6 पे क्या हो जाएगा रिपीट हो जाएगा। बात समझ में आई नहीं है, कोई डाउट हो बताइए। तो इस तरीके से काउंटिंग आपके लिए आसान हो जाएगी। नहीं काउंटिंग में क्या होती प्रॉब्लम होती, फिर कोई एक ऑर्डर पेयर बचता, कोई छूटता, कोई नहीं, पता चला आपको कॉन्सेप्ट पता है करने का और उसके बाद भी हम गलत कर जा रहे हैं। तो ये कंडीशन ना राइज हो, इसीलिए इसको हमने पूरा लिख करके आपको दिखा दिया, इसमें कहीं भी किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन ना हो। समझ में आ गया ना। अब बताइए ए ये अब काउंटिंग लिख डालिए, एनी। अब इसमें कुछ करना नहीं है, देखिए एक दूसरे से, इसमें कितना हो गया 6, यहां कितना हो गया इसका जब चेंज किया बोलिए 5, और ये ऑलरेडी कितना हुआ 5, तो ये 5 5 10 6 16, और ये इसका एक कम हो गया 4, कितना आ गया 20। सही से गिने हैं 20, ये आपका आ गया। और एनएस कितना है 36, और ये आपकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई ये 20/। तो इस केस में ये जरूर किया करिएगा, नहीं एक आध ऑर्डर पता चला आपको कॉन्सेप्ट पता है करने का, ऑर्डर पेयर मिस कर दिया आपने। 20 क्या 36, और ये क्या आ गया कितना 5/9, यही आंसर हो गया। कोई डाउट हो बताइए। आ जाइए चौथा पार्ट भी, इसमें 4 पार्ट था ना, देखिए फोर्थ पार्ट देख लीजिए।
क्या, बोथ नंबर्स आर डिस्टिंक्ट, बोथ नंबर्स। तो अब क्या करिए, अब तो लिखना बहुत मुश्किल हो गया, तो उसमें सेम नंबर को उसमें से क्या कर लीजिए, माइनस कर लीजिए। सेम नंबर कितने हैं, 6, और टोटल कितने हैं, तो बता लीजिए क्या, एनी डायरेक्ट अब हम लिख दे रहे हैं, एनी में क्या लिखने जा रहे हैं, 36 माइनस जो सेम नंबर है 1122 है ना भाई, तो कितना आ गया 30। क्योंकि कर क्या इसलिए डायरेक्ट कर दे रहे हैं, अगर खाली यही पार्ट आएगा तो उसको दिखा दीजिएगा, ई डैश 11 और ई लिख दीजिएगा, उसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। बोलिए समझ में आ रहा नहीं आ रहा, तो ई आपकी फेवरेबल होगी, ई डैश क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट के हिसाब से करिएगा, तो ये हो गया, वही हमने कर दिया यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा, बोलिए अगर इसका रिजल्ट लिखना चाहें तो क्या लिखेगा, एनी इज इक्वल टू एनएस माइनस एनी डैश, तो एन लेट ई इज इवन गेटिंग बोथ नंबर्स आर डिस्टिंक्ट एंड ई डैश इज इवन गेटिंग बोथ नंबर सेम, तो लिख करके माइनस कर दीजिए, फिर आपको दिखाने की नहीं पड़ेगी। सर समझ में आ गया नहीं आ गया, क्योंकि आपने अभी पढ़ ही लिया है वेन डायग्राम से, एनी प्लस एनी डैश इज इक्वल टू क्या है, एनएस, वही माइनस अभी कराया ना वेन डायग्राम में, तो यूज कर लीजिएगा आप। तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, ये एनी बाई एनएस 30 बाई, तेज बोलिए 36, तो ये क्या आ गया 5 बाई 5/6, ठीक है, चलिए 5/6, ठीक, इसको सही कर दें। अब इसको नोट कर लीजिए, ये जल्दी करिए।